रणजीत मर्डर केस में थोड़ी देर में होवेगा सजा का ऐलान। पंचकूला की सीबीआई अदालत में सजा ते बहस जारी। राम रहीम सुनारियाल जेल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए पेश। फौज ने लिया 5 जवानों की शहादत का बदला। 24 घंटिया में ढेर किए 5 दहशतगर्द। शोपिया में मारे गए TRF में 3 अतवादी। दिल नूं दहलाउण दी नापाक साजिश नाकाम। लक्ष्मी नगर तो पाकिस्तानी अतवादी गिरफ्तार। AK-47 समेत कई हथियार बरामद। थोड़ी देर में अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। गुरदासपुर में मरहूम लीडर सेवा सिंह सेठवा के परिवार नाल करनगे मुलाकात। शाम नूं जलंधर के देवी तलाब मंदिर में होणगे नतमस्तक। लखीमपुर में किसानों की याद में मनाया जा रहा है स्मृति दिवस। देश भर तो पहुंच रहे किसान। लखीमपुर कांड उत्ते कल राष्ट्रपति को मिलेगा कांग्रेस का वफद। राहुल गांधी की अगवाई में सवेरे 11 बजे करनगे मुलाकात। शिलोंग में सिखा की कलोनी हटाने का फैसला वापस लैण के रौह में नहीं सरकार। मेघालय के मुख्यमंत्री बोले सरकार कोल है जमीन का मालकाना हक। कानून मुताबिक कर रहे हैं कार्रवाई। लोगों की रिहाइश का भी इंतजाम करने का दिता भरोसा। महंगे तेल उत्ते केंद्रीय पेट्रोलियम राज मंत्री रामेश्वर तेली का अजीब तर्क। बोले पेट्रोल महंगा क्योंकि वैक्सीन है फ्री। नहीं तो फ्री वैक्सीन लई कित्थों आवेगा पैसा। सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं हाँ थोड़े नाल भुल्लरजीत सिंह ते बुलेटिन दे विच सब तो पहला गल करते हैं सूबे अंदर चल रहे बिजली संकट के बारे। पंजाब नूं हले भी बिजली संकट तो राहत नहीं मिली है। थर्मल प्लांटां विच कोले की घाट लगातार बरकरार है और कुछ यूनिटां विच सिर्फ दा ही कोला बचा होया और सूबे भर दे विच 2 तो 6 घंटे के बिजली कट भी जारी है। तो पंजाब सरकार बाहरों खरीद रही है महंगे भाव की बिजली। तो इस वेले सब तो वड्डा जिहड़ा संकट बनया होया किते ना किते सूबे अंदरों बिजली का संकट है। बिजली संकट के नाल पंजाब सूबा जूझ रहा है। रोजाना 2 तो 6 घंटे के बिजली कट लग रहे हैं और लोग काफ़ी परेशान ने। इस दे नाल ही जेकर थर्मल प्लांटां की गल की जाए तो थर्मल प्लांटां दे विच भी जिहड़ा कोला वो खत्म होने की कगार दे विच और करीब सारे ही जिहड़े थर्मल प्लांट उन्हां दे विच 1 या 2 दिन तो लैके वध तो वध 3 दिन तक का जिहड़ा कोला सिर्फ बचिया होया। फिलहाल की घड़ी पंजाब सरकार बाहरों जिहड़ी बिजली महंगे भाव के उपर खरीद रही है। तो राजपुरा थर्मल प्लांट की गल की जाए महज 1.5 दिनों का कोला ही राजपुरा थर्मल प्लांट के कोल बचिया होया। रामपुरा फूल थर्मल प्लांट के कोल महज 3 दिन का जिहड़ा कोला वो बचिया होया। तो ऑलमोस्ट सारे पासे जेकर गल की जाए थर्मल प्लांट ने तो उन्होंने कोल जिहड़ा कोला खत्म। रोपड़ की गल की जाए रोपड़ के भी थर्मल प्लांट है उसके कोल भी सिर्फ 3 दिन का ही जिहड़ा स्टॉक है वो बाकी बचिया होया। तो जिस दे चलते बिजली कट लग रहे हैं। और तलवंडी साबो थर्मल प्लांट की गल की जाए तो उसके कोल सिर्फ एक थर्मल प्लांट है जिसके कोल 6 दिन का जिहड़ा कोले का बैकअप मौजूद है। बाकी थर्मल प्लांट की गल की जाए तो उन्होंने कोल महज 1.5 तो 3 दिन का कोला बचिया होया। पर बीते दिन मुख्यमंत्री ने भी कहा सी कि जल्द ही जिहड़ा है इस कोले की घाट नूं पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने लैटर भी लिखिया केंद्र सरकार नूं अजिहे दे विच स्थिति दे नाल नजिठण दे लई। उन्होंने कहा कि जल्द ही जिहड़ा संकट आ दूर हो जाएगा। तो लगातार तुहानूं असीं समझा रहे हैं टीवी स्क्रीन के उपर भी किहड़े-किहड़े थर्मल प्लांट ने किहड़ी-किहड़ी जगह के उपर ने। जिवें राजपुरा तलवंडी साबो की गल की जाए बठिंडे की गल की जाए रोपड़ की गल की जाए तो किस तरीके दे नाल उन्हां दी किन्नी कैपेसिटी आ किन्नी उन्हां दी समर्था किन्नी हुण उन्हां विच पैदावार हो रही है। पर सब तो वड्डा जिहड़ा संकट वो है कोले की घाट। तो कोले की माइनिंग दे विच तकनीकी कमी आई जिस दे चलदे ये संकट बनया हुआ जिस दे जिहड़ी प्रोडक्शन है कोले की किते ना किते वो नहीं हो पा रही और देश दे विच 70% बिजली कोले नाल तैयार की जाती है। इस लई शायद हुण सीधे तौर के उपर कोले की किते ना किते उन्नी सप्लाई नहीं मिल रही जिसका असर भी हुण जिहड़ा है वो बिजली दे उपर देखने को मिल रहा है। बिजली संकट खड़ा हो रहा सूबे दे विच लंबे लंबे कट लगने शुरू हो गए हैं पिछले 2-4 दिनों तो जिस दे चलदे लोग भी हुण परेशान नज़र आ रहे हैं। और ज़्यादातर जेकर गल की जाए तो अमरीका इंडोनेशिया ते आस्ट्रेलिया तो जिहड़ा इंपोर्ट करवाया जाता और 2.5 गुणा कोले की कीमत भी जिस दे चलदे वधी है क्योंकि मार्केट दे विच इस चीज़ की डिमांड वध जाती है तो किते ना किते उसकी शॉर्टेज हो जाती है तो रेट दे विच भी जिहड़ा है वो वाधा हो जाता है।
ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਸੂਬੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, उन्होंने गलबात करते हैं। प्रीति, तो जैसा कि संकट, कोयले के संकट की बात की जा रही है और लगातार पंजाब में भी लंबे लंबे कट लग रहे हैं, ऐसे में तो यही तर्क बताया जा रहा है कि जो कोयले की सप्लाई पीछे से आ रही है उसकी वजह से ये जो इसका असर देखने को पड़ रहा है। और दिल्ली में अगर बात की जाए, आपके पास क्या डिटेल है इस पूरे मुद्दे को लेकर? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरीके से कोयला संकट पे चल रहा है कि काफ़ी दिनों से कोयला संकट जो आया है देखने को सामने, उसको लेकर एक बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री उस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं। दिल्ली में बैठक चल रही है और इस बैठक में बिजली मंत्री और कोयला मंत्री जो हैं वो शामिल हुए हैं इस बैठक में। और साथ ही ये बता दूं कि जिस तरीके से कोयला को लेकर मीटिंगें चल रही है, मीटिंग का दौर चल रहा है, उससे जो सबसे जो मेन अहम जो समस्या है, जो बिजली संकट, बिजली समस्या जो है कि बिजली को लेकर जो समस्या हो रही है उसको लेकर ये बैठक चली है कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन चलाया जाए। और सबसे जो अहम बैठक का जो मुद्दा है वो ये है कि कैसे कोयले के संकट से उबरा जाए। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो मेन जो समस्या है वो राज्यों के साथ कनेक्शन की हो रही है, कनेक्टिविटी की हो रही है कि राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट कैसे किया जाए, किस तरीके से इस समस्या से उबरा जाए। कोयले की जो मेन समस्या हो रही है उसका जो मेन कारण जो बताया जा रहा है वो ये हो रहा है कि एक तो कनेक्टिविटी, दूसरा ट्रांसपोर्ट की समस्या हो रही है और सबसे जो मेन और अहम कारण है वो है क्लाइमेट, यानी कि बरसात के कारण जो कोयला है वो भीग जाता है और भीगने के कारण उसका जो वेट होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण ये जो पूरी जो समस्या है ये उत्पन्न हो गई है। पूरे देश में कोयले की समस्या उत्पन्न हो गई है और जिसके कारण बिजली संकट गहराता जा रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इस संकट से बहुत जल्दी उबर लिया जाएगा और बहुत जल्दी ये जो बिजली संकट है, जो बिजली संकट आने वाला है, उससे उबरा जा सकता है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कोयले का जो प्रोडक्शन है, भारत में कोयले का जो प्रोडक्शन है वो पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से पूरा देश जब अनलॉक हुआ, अनलॉक होने के बाद जो इंडस्ट्री है वो ग्रूम कर रही है, काफ़ी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है, मतलब डिमांड बढ़ गई है, लेकिन जो सप्लाई है वो कम है, जिसके कारण ये पूरी जो समस्या है, जो पूरी जो चेन है, इसके कारण ये दिक्कतें हो रही है। हालांकि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बैठक कर रहे हैं जिसमें कोयला मंत्री और आर.के. सिंह खुद मौजूद हैं और उम्मीद की जा रही है कि समस्या से जल्दी निकला जा सकेगा। साथ में आपको ये भी बता दूं कि जो प्रोडक्शन है जो कोयले का, वो अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करें तो सेकंड नंबर पे जो हायर जो प्रोडक्शन किया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है और ऑस्ट्रेलिया से जो कोयला है वो भी इंडिया आता है। लेकिन इस समय ऑस्ट्रेलिया ने जो अपना कोयले का जो प्रोडक्शन है वो कम कर दिया है, जिसके कारण भी ये सारी समस्याएं देखने को हो रही है। लेकिन जिस तरीके से राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन करने की बात है कि राज्यों के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाए जिससे कि जिस राज्य को जितनी ज़रूरत है कोयले की, जिसकी जितनी डिमांड है, तो डिमांड के आधार पे उससे कम, जहाँ पे लोगों को दिक्कतें ना हो क्योंकि बिजली संकट ना हो, वहाँ तक कोयला पहुँचाया जा सके, उसको लेकर भी बैठक हो रही है। और ये उम्मीद की जा रही है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ भी बैठक होगी और उसके बाद ये कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से पूरी जो समस्या है इससे उबरा जा सके। जी बिल्कुल प्रीति, तो कहीं ना कहीं ये बात कही जा सकती है कि अभी जो संकट है वो और ज़्यादा गहरा सकता है, जैसा कि आपने जिक्र किया है कि जिस तरीके से कोयले की कमी चल रही है और उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, प्रधानमंत्री के भी नेतृत्व में बैठक चल रही है, तो अजय में ये एक बात कही जा सकती है कि अभी कुछ दिन और जो बिजली की किल्लत है ऐसे ही बरकरार रहेगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो समस्या जो आ गई है उसको अभी तुरंत अगर हम कहें तो उसका तुरंत कोई हल दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, ये बैठकों का दौर जरूर जारी है, यहाँ दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इस समस्या से जो अपना देश है वो निकल जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है कोयले का, वो दूसरे नंबर पर आता है, तो हो सकता है कि जो प्रोडक्शन है वहाँ से भी आयात किया जाए और भारत को मंगाया जाए। रशिया में भी जो प्रोडक्शन है कोयले का वहाँ पे भी ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे भी जो प्रोडक्शन जो है कोयले का वो कम कर दिया गया है, जिसके कारण ये पूरी समस्या आ रही है। हालांकि ये एक हल ज़रूर और निकलता हुआ जो बैठक में सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, एक हल ये भी निकलता हुआ नज़र आ रहा है कि पहले जो है
अभी विंटर्स का मौसम शुरू होने वाला है, तो जो बिजली की जो खपत है वो भी थोड़ी कम हो जाती है गर्मियों की अपेक्षा। और कम हो जहाँ पे जाए। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करें, हम इंडिया में इंडस्ट्रीज की बात करें, तो इंडस्ट्री में भी उनको वहाँ पे पहले सप्लाई की जाएगी जहाँ पर जीवन रक्षक चीज़ें हैं, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे लाइफस्टाइल की बात की जाए या किसी और सेक्टर की बात की जाए, तो वहाँ पे जो कोयले की खपत है उसको थोड़ा कम किया जाएगा, यानी कि वहाँ पर उनकी जो सप्लाई है कोयले की उसको कम की जाएगी। मतलब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वहाँ पे कोयले की सप्लाई ज़्यादा की जाएगी, जिससे कि जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो लाइफ है वो चलती रहे और बिजली संकट जो है वो देश में वो ना हो। तो उसको लेकर बैठक चल रही है कि किसको कितनी किस तरीके से सप्लाई करनी है, जिसको मैंने बोला आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी कुछ दिन बाद जो मुख्यमंत्री हैं सभी राज्यों के, उनके साथ भी एक हायर लेवल पे बैठक हो सकती है और मीटिंग उनसे की पूरा जरूरत। जी, जी, खाका जी। तैयार करने के लिए कहा गया है कि वो पूरा अपने स्टेट का पूरा खाका तैयार करके बताएं और उनको बताएं कि कहाँ पे कितना प्रोडक्शन है और कहाँ पे हम इसकी कटौती कर सकते हैं, मतलब कहाँ पे जी कटौती की जी जा प्रीति सकती है जी। जिससे कि दिक्कतों का सामना ना करना पड़े या कब। जी ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਲਹਾਲ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਲਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਗਰਮਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੋਲਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਲੇ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਵਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਤਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਕਾ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਨਅਤ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਜੋ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 430 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਪਰ ਕੋਲਾ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਲਾ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੂਬੇ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੂਬੇ, ਤੀਜਾ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰਨ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 54 ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੋਈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੋਈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਉੱਥੇ 25 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ 1000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੂਹੇ ਆਈ ਜੱਜ ਬਿੰਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਵੀ ਜਦ ਹੁਣ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੂਬਾ ਤੇ ਤਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਪਈ ਆ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਔਰ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।